बापू परीक्षा केंद्र जो है कुम्हराड़ में, जो कहते हैं कि मतलब एशिया के बहुत बड़े परीक्षा केंद्रों में से है, 10,000 की क्षमता है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लड़के लड़कियाँ निकल गए हैं और वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। और वे पेपर लीक माफिया का मुखिया है, जो सरगना है संजीव मुखिया, वो पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा का। उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी क्योंकि बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। जैसे हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि मेरी जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का पहले ही नाम पड़ गया है बिहार लीक सेवा आयोग। बीपीएससी 17वीं को देखते हुए देखिए आज परीक्षा हो रही थी 912 केंद्रों पर। ऐसे में इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस बीच खबरें आ रही है पटना के बापू परीक्षा केंद्र से, जहां पर पेपर लीक हो गया है। फिलहाल एनबीसी 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन छात्र अभ्यर्थी लगातार नारे लगा रहे हैं और कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है बापू परीक्षा केंद्र के बाहर, जहां अभ्यर्थी परीक्षा को देखते हुए पेपर लीक के भी आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। देखिए, बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और देखिए, आज बीपीएससी की 17वीं परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा थी और इस बार बीपीएससी के द्वारा ढोल बजाया जा रहा था कि बम्पर रिक्तियां हैं, 2000 से ऊपर रिक्तियां हैं, एसडीएम के 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं, 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। इसके पहले भी आपने देखा नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितना हंगामा हुआ, कितना रायता फैला। 6 दिसंबर को पटना में प्रदर्शन हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, उसमें कितने लोगों को चोटें आई, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, दिलीप को जेल भेजा गया, कितनों के हाथ टांग टूट गए। और उसके बाद भी मतलब अभी जो पेपर हुआ, मैं जानता नहीं कि पेपर लीक हुआ है नहीं, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि बापू परीक्षा केंद्र जो है कुम्हराड़ में, जो कहते हैं कि मतलब एशिया के बहुत बड़े परीक्षा केंद्रों में से है, 10,000 की क्षमता है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि हज़ारों लड़के लड़कियाँ निकल गए हैं और वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। देखिए, इसकी अगर लीक हो भी गया है तो मतलब ये चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बिहार में पेपर लीक माफिया का मुखिया है, जो सरगना है संजीव मुखिया, वो पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा का। उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने 3 दिन पहले बनाया था कि संजीव मुखिया करा सकता है 17वीं बीपीएससी का पेपर लीक। और अब जैसे हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि मेरी जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। आरोप अमिताभ दास जी ये भी लग रहे हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे, वो क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकल गए, ओएमआर भी बाहर लेके निकल गए। वही, ये तो बिल्कुल अराजक स्थिति। ऐसी परीक्षा तो मैंने देखी ही नहीं। बताइए, आप एसडीएम और डीएसपी की नियुक्ति करेंगे और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं जो मनु रवि भाई परमार हैं, उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था 2 दिन पहले, तो बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे कि एकदम बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, आइरिस स्कैन किया जाएगा। आइरिस का मतलब वो आँख की पुतलियों को स्कैन किया जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही है। और देखिए, आप पटना में राजधानी में नाक के नीचे नहीं कर पा रहे हैं। और इस पर कोई सबसे बड़ी बात है कि इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है ना। मान लीजिए इतना हंगामा हो रहा है तो कोई आधिकारिक बयान आना चाहिए था, तो कोई आधिकारिक बयान नहीं। असमंजस की स्थिति। अब देखिए शाम तक क्या होता है, मैं खुद अपने सूत्रों से पता कर रहा हूँ। लेकिन जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का पहले ही नाम पड़ गया है बिहार लीक सेवा आयोग। दर्शकों को याद होगा 2022 में जो 67वीं परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था, आरा से रद्द करना पड़ा था। फिर उसके बाद जो TRE 3 की परीक्षा हुई थी वो भी बीपीएससी नहीं ली थी। 15 मार्च को परीक्षा हुई, फिर 21 मार्च को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो अब तो ये मजाक बन गया है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है। और पलटू राम महिला संवाद, ये क्या ये मजाक है जी। 25 हजार कैमरा लगे थे अमिताभ दास जी, बड़ा सवाल है। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी थे, तो ऐसे में अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरकार कौन करवा रहा है विभाग में बैठ? देखिए, मैं तो सीधे पलटू राम पर दोष देता हूँ कि पलटू राम ही संजीव मुखिया को संरक्षण दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी, अब तक बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर कोई इनाम की भी घोषणा नहीं की है, जबकि टुटपुजिया अपराधियों पर भी पुरस्कार की घोषणा हो जाती है गिरफ्तार करने पर। तो इसके लिए एक व्यक्ति यदि जिम्मेदार है
तो मैं मुख्यमंत्री पलटू राम को मानता हूँ जी। मतलब कि जो माफिया है उनको संरक्षण दिया जा खुलेआम संरक्षण, और माफिया की पैठ जो है वो सत्ता के गलियारों में हो गई है। यही माफिया वाले पलटू राम की चुनावी फंडिंग करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सतर्वी को लेकर क्या मांग करेंगे अमिताभ दास? अभी जो भी हंगामा हो रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो, और यदि पेपर लीक की बात सही पाई जाती है, पुष्टि होती है, तो तुरंत का तुरंत इस परीक्षा को रद्द किया जाए जी। तुरंत का तुरंत परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर पुष्टि पाई जाती है, सही पाया जाता है कि सच में पेपर लीक हुआ है। ऐसे में फिलहाल NBC24 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन भारी हंगामा छात्र अभ्यर्थी कर रहे हैं पटना के बापू परीक्षा केंद्र के बाहर, और कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं कि आखिरकार 17वीं का परीक्षा हुआ था, इतने पुख्ता इंतजाम के बाद आखिरकार क्यों अभ्यर्थी प्रदर्शन करे, आखिरकार क्यों अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल है। BPSC हाय हाय के नारे के साथ और भी कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं बापू परीक्षा केंद्र के बाहर। फिलहाल NBC24 के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।